Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Simran Thapar. Today I am starting the topic interpolation. लास्ट मैंने न्यूमेरिकल एनालिसिस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस टॉपिक पूरा करा दिया है। उसका लिंक आपको आई टैब में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इंटरपोलेशन डिस्कस करते हैं। इंटरपोलेशन में बेसिकली हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हमें बेसिकली इसमें करना क्या है। एक्चुअली में हमें क्या करना होता है कि एक पॉलिनॉमियल की हेल्प से हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं एक फंक्शन की वैल्यू को जब वो एक्सप्लिसिटली गिवन नहीं होता। मींस एक्सप्लिसिटली गिवन नहीं है, मींस y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में गिवन नहीं है। मींस फंक्शन की किसी वैल्यू पे उसकी कोई वैल्यूज आ रही हैं, जैसे x की हम कोई वैल्यूज लेते जा रहे हैं और y कुछ आता चला जा रहा है, जैसे कि f ऑफ 2 इक्वल टू 4 एंड f ऑफ 2.5 इज इक्वल टू 5.5। इस तरीके से हमें कुछ गिवन है। ये और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं इतने पॉइंट्स कंसिडर कर रही हूँ। तो मेथड क्या होते हैं कंस्ट्रक्ट करने के पॉलिनॉमियल्स के? दो होते हैं, न्यूटन ग्रेगरी मेथड, ये तब यूज होगा जब इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स हैं। लैग्रेंजेस मेथड तब यूज होगा जब अनइक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स हैं। सो बेसिकली हम क्या करेंगे कि अगर हमें f ऑफ 2 और f ऑफ 2.5 इन दोनों की वैल्यूज गिवन है, तो हम एक पॉलिनॉमियल अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे इस फंक्शन की वैल्यूज से, और हमें पूछा जाएगा f ऑफ 2.2 या f ऑफ 2.3 ये क्या होगा। मीन्स 2 और 2.5 के बीच में हमें वैल्यू पूछी जाएगी, वो क्या होगा, वो हम पॉलिनॉमियल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसके थ्रू हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं काफ़ी इजीली। अब ये हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली हमें एक डेरिवेशन है, इसको डिस्कस करना इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नेट और गेट के लिए कि अगर हम एग्ज़ाम में जाके अगर इनकी फाइनल रिजल्ट्स भूल जाते हैं फॉर्मूलाज, तो अगर हमें डेरिवेशन याद है तो हम रिकॉल करके उससे काफ़ी इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हम ये एक बार डेरिवेशन सुन लेते हैं तो हम कभी भी कंसेप्ट भूलेंगे नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करके चलेंगे कि एफ एक्स एक फंक्शन डिफाइंड है और कंटिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, और हम यहाँ पॉइंट्स कंसीडर करें n+1 पॉइंट्स। मीन्स एक्स नॉट इज लेस देन x1 x2 सो ऑन टिल दिस एंड लेस देन इक्वल टू बी a लेस देन इज दिस। यहाँ पर n+1 पॉइंट्स हैं जिन पे हमें फंक्शन की वैल्यू पता है और हमें पॉलिनॉमियल फाइंड करना है px इज इक्वल्स टू a0 a1x a2x स्क्वायर सो ऑन टिल an xn। अब हमें मेन बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि जब भी हमें n+1 पॉइंट्स गिवन होंगे तो हमें n डिग्री का पॉलिनॉमियल मिलेगा। मींस जब भी n+1 तो n डिग्री, एक डिग्री कम का हमें पॉलिनॉमियल मिलेगा। तो यहाँ पर एक रिजल्ट भी होता है कि अगर n+1 पॉइंट्स गिवन है तो एट मोस्ट n डिग्री का हमें पॉलिनॉमियल मिलेगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि pxi इज इक्वल्स टू fxi। पॉलिनॉमियल कि जो भी हम वैल्यूज निकालेंगे इन पॉइंट्स पर, वो फंक्शन के भी इन्हीं पॉइंट्स पर वैल्यू सेम आएगी। अब हम क्या करेंगे कि ये n+1 पॉइंट्स इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। यहाँ पर हमें गिवन है a0 a1x सो ऑन टिल दिस। x की जगह जस्ट हम ये पॉइंट्स रिप्लेस करेंगे हर इक्वेशन में, x0 x1 सो ऑन टिल xn। और यहाँ पर हम सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे, p ऑफ x0 इज fx0, p of x1 is fx1 so on till p of xn is fx1। अब जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमारा आएगा इसका यूनिक सोल्यूशन होगा और पॉलिनॉमियल px दिस विल एग्जिस्ट इफ दिस वैंडरमॉन्ट डिटर्मिनेंट। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि a0 a1 a2 so on till an इनके कोफिशिएंट्स को हमने इस डिटर्मिनेंट में पुट करा है, ये नॉन जीरो आएगा, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा। एंड जो भी ये पॉलिनॉमियल आएगा ये हमेशा यूनिक होगा, चाहे हम लैग्रेंजे मेथड से निकालें या न्यूटन मेथड से, दोनों से हमारा पॉलिनॉमियल यूनिक आएगा। अब यहाँ पर हम लीनियर इंटरपोलेशन डिस्कस करते हैं। लीनियर इंटरपोलेशन में हम क्या करेंगे, एक 1 डिग्री का पॉलिनॉमियल लेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल लेंगे, जहाँ पे a0 और a1 ये दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं जो इंटरपोलेटिंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अभी हमने इंटरपोलेटिंग कंडीशंस देखी थी, p ऑफ xi इज इक्वल्स टू f ऑफ xi। यहाँ पर क्या होगा, दो पॉइंट्स होंगे x0 और x1, f ऑफ x0 इज p ऑफ x0, f ऑफ x1 इज p ऑफ x1। यहाँ पर दो पॉइंट्स इसलिए आई क्योंकि अभी मैंने डिस्कस करा था कि अगर हमारा 1 डिग्री का पॉलिनॉमियल होगा तो पॉइंट्स हमारे दो होंगे n+1 पॉइंट से, तो पॉलिनॉमियल की डिग्री n थी,
तो यहाँ पर हम जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पर भी हम सिमिलर दोनों पॉइंट्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, x0 और x1 इस px वाली इक्वेशन में। तो a1 x0 इज प्लस a0 इज इक्वल टू px net is equal to fx0. This will be equation 1. Equation 2 will be a1 x1 plus a0 equal to px1 is equal to fx1. अब हम यहाँ से करेंगे एलिमिनेट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 से a0 एंड a1, तो हमें लीनियर इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल मिल जाएगा यहाँ से। तो ये हमें डिटर्मिनेंट मिल रहा है। नेक्स्ट हम लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन देखते हैं। लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन में हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है इसको हम एक्सपैंड करेंगे, इसको हम फर्स्ट कॉलम वाइज एक्सपैंड करेंगे। p ऑफ x इज इक्वल p ऑफ x x0 माइनस x1 माइनस f ऑफ x0 x माइनस x1 प्लस f ऑफ x1 x माइनस x0 इज 0। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे फिर p ऑफ x इज इक्वल्स टू राइट साइड शिफ्ट कर देंगे इस टर्म को और इस टर्म को। जब हम राइट साइड इस टर्म दोनों टर्म्स को शिफ्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे x0 माइनस x1 को। इस स्टेप के बाद हम यहाँ पर ये माइनस एडजस्ट करेंगे, ये माइनस हम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो x1 माइनस x0 बन जाएगा। और जो यहाँ पर हमें x माइनस x1 अपॉन x0 माइनस x1 गिवन है इसको हम L0 x से डिनोट करेंगे और x माइनस x0 अपॉन x1 माइनस x0 को L1 x से डिनोट करेंगे। तो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ रहा है दिस इज लैग्रेंजेस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। यहाँ पर L0 x और L1 x इन दोनों को हम कहते हैं लैग्रेंजे फंडामेंटल पॉलिनोमियल, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि जो सम है L0 x प्लस L1 x इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर हमारे पास दो लैग्रेंजे फंडामेंटल पॉलिनोमियल आए हैं तो इन दोनों का सम 1 के इक्वल हो रहा है। अगर हमारे पास 3 आ जाते तो उन तीनों का सम 1 के इक्वल होता। तो L0 ऑफ x0 की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं यहाँ पर हम x0 जब रिप्लेस कर देंगे x0 माइनस x1 अपॉन x0 माइनस x1 विच विल बिकम 1। अगर L0 x1 पुट करते तो 0 आता, L1 x0 निकालेंगे तो 0 आएगा, L1 x1 निकालेंगे तो 1 आएगा। तो ये इन जनरल होता है कि Li xj जब हम फाइंड करेंगे अगर i और j इक्वल हैं, यहाँ पर i और j इक्वल थे तो 1 आ रहा है, i और j अगर इक्वल नहीं है तो 0 आएगा। इसी के बेस पे हम इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है, f of 2 is 4, f of 2.5 is 5.5 means value of x0 is 2 and value of x1 is 2.5. f of x0 is 4, f of x1 is 5.5 और पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू पता होती है कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया था x माइनस x1 अपॉन x0 माइनस x1 f of x0 प्लस x माइनस x0 अपॉन x1 माइनस x0 f of x1। अब इसको याद रखने का एक बहुत ही इजी तरीका है कि जब हमें x0 के कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, x1 गिवन नहीं है तो न्यूमरेटर में x1 आएगा, और x0 की कॉरेस्पॉन्डिंग फाइंड करनी है तो जो न्यूमरेटर वाली टर्म है उसमें x में हम x0 रिप्लेस करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर हमें x1 की कॉरेस्पॉन्डिंग फाइंड करना है तो न्यूमरेटर में x माइनस x0 रहेगा और न्यूमरेटर का ये x हम x1 से रिप्लेस कर देंगे। x माइनस x1 की वैल्यू है 2.5 अपॉन x0 माइनस x1 मीन्स 2 माइनस 2.5 और f ऑफ x0 की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस x माइनस 2 अपॉन x1 माइनस x0 मीन्स 2.5 माइनस 2 और f ऑफ x1 हमारे पास है 5.5। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं तो यह हमारा आएगा x माइनस 2.5 होल अपॉन माइनस 0.5 इंटू 4 प्लस x माइनस 2 अपॉन 0.5 इंटू 5.5। यहाँ पर एक डेसिमल ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा और ये 11 जा, यहाँ से एक डेसिमल ऊपर चला जाएगा तो 5 1 जा एंड 2 जा, तो ये हमारा ओवरऑल आएगा माइनस 8 ब्रैकेट x माइनस 2.5 प्लस x माइनस 2 इंटू 11। तो फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा माइनस ऑफ 8x प्लस
8 इंटू 2.5, ये डेसिमल यहाँ से नीचे आएगा तो 2 4 जा, 2 5 जा, 1 जा, 5 जा, फिर 20 बन जाएगा, प्लस 11x माइनस 22, दिस विल बिकम माइनस 8x प्लस 20 प्लस 11x माइनस 22. सो ओवरऑल हमारे पास पॉलिनोमियल आएगा यहाँ से 3x माइनस 2, p ऑफ 2.2, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2.2 माइनस 2, ये डिवाइड होगा यहाँ से, तो ये ओवरऑल ये आएगा 6.6 माइनस 2 विच विल बिकम 4.6. दिस विल बी आंसर. हमें यहाँ पर पूछा गया था f ऑफ 2.2 और मैंने यहाँ निकाला है p ऑफ 2.2, क्योंकि हमारे पास जो इंटरपोलेशन की कंडीशन थी p ऑफ 2.2 इज इक्वल टू f ऑफ 2.2. न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन, इसमें भी हम इसी डिटर्मिनेंट इक्वेशन को सॉल्व करके लिखेंगे, लेकिन थोड़े अलग वे से. हम क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डिंग, p ऑफ x x नॉट माइनस x1 माइनस x f ऑफ x नॉट माइनस f x1 प्लस 1 x1 f x नॉट माइनस x नॉट f x1. ये डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व कर दिया है. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन ओपन करेंगे, माइनस ऑफ x f x नॉट प्लस f x1 प्लस x1 f x नॉट माइनस x नॉट f x1. यहाँ पर हम एक मैनिपुलेशन करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट और एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग x नॉट f x नॉट करेंगे. x कॉमन ले लेंगे और f x1 माइनस f x नॉट, और यहाँ से हम x नॉट कॉमन लेंगे. x नॉट यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ से और यहाँ से, तो ये हमारा आ रहा है माइनस x नॉट कॉमन लेने पर f x1 माइनस f x नॉट प्लस x1 माइनस x नॉट f x नॉट, यहाँ से इन दोनों एक्सप्रेशन से. तो नेक्स्ट स्टेप जब हम देखते हैं, लेफ्ट साइड हम इस px वाली टर्म को रहने देते हैं और बाकी जितनी भी टर्म्स है उसको हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे. राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ एडजस्ट करेंगे तो ये बनेगा x नॉट माइनस x1 f x नॉट माइनस x नॉट f x1 माइनस f x नॉट, बिकॉज ये ब्रैकेट यहाँ पर दोनों में ही कॉमन था. फिर नेक्स्ट स्टेप में जो ये px के साथ x नॉट माइनस x1 है, वो राइट साइड पूरा हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन के आएगा. फिर ये जो माइनस साइन है वो हम डिनोमिनेटर से के साथ एडजस्ट कर देंगे, और ये हमारा ये कैंसिल ही हो रहा है, ये पूरा हमारा कैंसिल हो रहा है. तो हमारा ये पॉलिनोमियल जो ओवरऑल बन के आएगा px इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट, इसको हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा एक्स वन. दिस इज फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स रिलेटिव टू एक्स नॉट एंड एक्स वन. रिलेटिव टू एक्स नॉट एंड एक्स वन लिखा है, तभी यहाँ पर एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स वन माइनस एक्स नॉट आ रहा है. और जो इक्वेशन 2 में हमारा पॉलिनोमियल आ रहा है, दिस इज न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल. अब इसके बेस पर हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं. इस एग्जांपल में भी हमें f ऑफ 2 इज 4, f ऑफ 2.5 इज 5.5, ये दोनों हमें वैल्यूज गिवन है, और पूछा गया है f ऑफ 2.2 क्या होगा. यहाँ पर भी x नॉट इज 2, x1 इज 2.5, f ऑफ x नॉट इज 4, f ऑफ x1 इज 5.5. तो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन p ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट एंड फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x नॉट x1. सो हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे f ऑफ x नॉट x1 की, वो हमारी क्या थी, सिंपल है काफी, f ऑफ x नॉट x1 याद रखना, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट अपॉन x1 माइनस x नॉट. f ऑफ x1 की वैल्यू है 5.5 माइनस ऑफ x नॉट की वैल्यू है 4 अपॉन x1 माइनस x नॉट 2.5 माइनस 2. 5.5 माइनस 4 विल बी 1.5 अपॉन 0.5. यहाँ से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा. अब हम पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. p ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x नॉट की वैल्यू है 4 प्लस x माइनस x नॉट इज 2 इंटू 3, 4 प्लस 3x minus 6 means 3x minus 2 is our required Newton divided difference interpolating polynomial. अब हमें वैल्यू पूछी गई है 2.2 पर. सिमिलर मैनर में यहाँ पर 3 इंटू 2.2 माइनस 2 हम जब हम करते हैं तो ये आ रहा है 6.6
-2, which is 4.6, and this is our final answer. Let us discuss some previous year questions. ये क्वेश्चन गेट में आया था 2010 में. हमें यहाँ पर गिवन है कि LKX ये लेग्रांज फंडामेंटल पॉलिनोमियल है डिग्री n का. यहाँ पर नोड्स मीन्स वही पॉइंट्स हैं x0 x1 अप टू xn, और हमें पूछा गया है कि सम ऑफ k इक्वल टू 0 टू n LKX की वैल्यू क्या होगी. अब हमें अभी डिस्कस करा था कि LKX की वैल्यू होती है 1 if k इक्वल टू j और 0 if k इज नॉट इक्वल टू j. सो यहाँ पर हमारे और एक और एक्सप्रेशन में पढ़ा था कि L0x प्लस L1x की वैल्यू 1 के इक्वल आएगी. अब यहाँ पर हमें क्या किया गया कि नोड्स बढ़ा दिए गए हैं, मीन्स L0 ऑफ x0 L0x प्लस L1x सो ऑन टिल lnx. तो इन सभी नोड्स के लिए भी ये वैल्यू 1 आएगी. सो दिस विल बी 1 एंड आंसर विल बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेट में आया था ये जून 2013 में. इसमें भी हमें x1 x2 अप टू xn डिस्टिंक्ट हमें पॉइंट्स गिवन है और आर्बिट्रेरी रियल वैल्यूज ये लेंगे y1 y2 सो ऑन टिल yn. p ऑफ xi इज yi और हमें पूछा गया डिग्री ऑफ यूनिक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल px. p ऑफ xi इज yi वही मीनिंग है जिस तरीके से अभी मैं लिख रही थी, p ऑफ xi इज f ऑफ xi. अब यहाँ पर हमें पॉइंट्स टोटल गिवन है n. जब भी मैंने भी आपको बताया था कि n+1 पॉइंट्स होंगे तो 1 डिग्री कम का आएगा, एटमोस्ट 1 डिग्री कम का पॉलिनोमियल आएगा. यहाँ पर हमें n पॉइंट्स गिवन है तो हमारे पास एटमोस्ट n-1 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा. हमेशा इसी तरीके से ये फॉलो होगा. आंसर आ रहा है सी पार्ट. नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरपोलेशन टॉपिक का कुछ और क्वेश्चंस और आगे के कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.